सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में अभी तक आपने देखा कि वरिष्ठ नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से और प्रत्याशियों से लगातार हम चर्चाएं कर रहे थे। लेकिन आज वर्तमान में कहीं ना कहीं पर देखा जाता है कि अगर हम बात करें युवा कार्यकर्ताओं की, किसी भी दल से हों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब चुनावी माहौल आता है और जब चुनाव का वो समय, जब खास तौर पर राजनीतिक दलों को युवाओं की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं पर युवा कार्यकर्ताओं को भी तैयार किया जाता है। एक सबसे बड़ा प्रश्न है यहाँ पर कि अगर युवाओं को राजनीति में लाया गया है, राजनीति सिखाई जाती है, तो फिर उन्हें अवसर क्यों नहीं दिया जाता। अवसर होने के साथ आप देखते होंगे अक्सर कि सिर्फ झंडे, बैनर और ये तमाम वोट बैंक की राजनीति में जो तो उन्हें दबा करके रख दिया जाता है। हाल फिलहाल यहाँ पर ये विषय नहीं है, विषय है यहाँ पर चुनाव का और क्षेत्र का। तो थोड़ी सी चर्चा आज हमारे साथ युवा चेहरा और यहाँ पर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक सक्रिय कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष यहाँ पर भावेश जी जो है तो आज हमसे चर्चा करने बैठे हुए हैं और हमने उनसे समय लिया हुआ है कि इस क्षेत्र को, खासतौर पर कोतमा विधानसभा, जहाँ पर लगातार 10 वर्षों से देखा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक रहे हैं, तो आज वर्तमान की स्थितियों पे क्षेत्र की ज़रूरतें क्या है, क्या स्वास्थ्य सुविधाएं सही हैं और भी तमाम कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार हम चर्चाएं करते आ रहे हैं, खासतौर पर क्षेत्र की गतिविधियों पर। भावेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका परिचय और राजनीति में आने का मकसद। मैं भावेश गौतम, भाजपा युवा मोर्चा कोतमा ग्रामीण मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। मैं आज से कुछ समय पहले विद्यार्थी परिषद के कार्यकाल से आज करीबन 2 या 3 वर्ष हो गए और मैक्सिमम ज़्यादा ही हो रहा होगा, 3-4 साल हो गए। मैं विद्यार्थी परिषद से राजनीति अपनी शुरू किया था। विद्यार्थी परिषद में नगर का उपाध्यक्ष रहा मैं, एवं कलश यात्रा में का संयोजक था मैं, एवं विभिन्न ऐसे कितने सारे दायित्व हैं परिषद का जो मैंने निर्वहन करते करते आज विश्व के सबसे बड़े संगठन भारतीय जनता पार्टी का एक अहम हिस्सा बन चुका हूँ। ये बताइए, देखिए आज राजनीति का जो विषय है, ठीक है, कहीं ना कहीं पर आपने भी उस समय को देखा होगा, यहाँ पर लोगों के हालात देखे होंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कार्यकर्ताओं को जितना महत्व मिलना चाहिए, देना चाहिए, ये बड़े नेता दे नहीं पाते। तो इसके लिए आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मेरा मानना है तो कार्यकर्ता अपना काम करता है, जो बड़े नेता हैं, बड़े नेता भी अपना काम करते हैं, ऐसी बात नहीं। महत्व बराबर मिलता है, सभी को महत्व बराबर मिलता है। जहाँ तक क्षेत्र की गतिविधियों की बात है तो आज करीबन अब भाजपा का शासनकाल अभी आया, 15 महीने पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो चलो ठीक है, ये इस 15 वर्षों में युवाओं के लिए कांग्रेस ने क्या किया, मैं तो ये चीज़ मैं सभी जगह सभी लोगों से ही पूछता हूँ जो अपने कांग्रेसी भाई हैं, अपने मित्र हैं, यार हैं, दोस्त हैं। 15 महीने आपकी सरकार थी, आपने युवाओं के लिए क्या किया? आपका विधायक था, आपका एमएलए था, आपने किया क्या? देखिए, यहाँ पर अब आपने जैसे बात अगर उठा दी कि कांग्रेस के एमएलए, तो आज भी वर्तमान में हैं, क्योंकि चुनाव विगत कुछ महीनों पश्चात होना है, अब आचार संहिता भी नहीं लगी, टिकटें वितरण का जो है तो एक समय चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है। तो अगर हम बात करें क्षेत्र की गतिविधियों की, देखिए एक तरफ आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज कहा जाए कि 18.5 वर्ष और इधर 15 महीने कांग्रेस की सरकार। अब बात आती है स्थानीय, तो स्थानीय और क्षेत्रीय को लेकर के अगर हम चलते हैं तो मुद्दों पर अगर हम बहस करें तो मुद्दों की बात जहाँ पर आती है तो आज देख रहे होंगे आप कि स्थितियाँ कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होती हैं। तो आपको लोगों को नहीं लगता कि जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी दल से हों, कैसे भी हों, उन्हें जनता चुन करके लाती है, तो उनका दायित्व तो क्या बनता है? उनका दायित्व यही बनता है कि क्षेत्र में सर्वप्रथम और सर्वा हो, पहला हो युवाओं को रोजगार। क्योंकि युवा आजकल मैं भी एक युवा हूँ और जो युवा है भारत का एक मजबूत स्तंभ है, एक भारत की एक युवा पीढ़ी है। भारत को सोने की चिड़िया बनाने में सर्वप्रथम सबसे पहले यहाँ युवाओं का हाथ ही रहने वाला है। वो चाहे कांग्रेस दल की युवा हो, चाहे भाजपा दल की युवा हो, या किसी अन्य दल की युवा हो। सर्वप्रथम अगर कोई जनप्रतिनिधि बैठता है, विधायक है, सांसद है, मंत्री है, कोई भी हो, सबसे पहले मेरा मानना है कि युवाओं के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें, युवाओं के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित करें। बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह की योजनाएं निकाली हैं। लाडली बहना योजना हो गई, लाडली लक्ष्मी योजना हो गई और ऐसे अन्य तरह की योजनाएं हो गई।
भव्य जी तो- देखिए, सरकार की योजनाएं देखिएगा, गवर्नमेंट किसी की भी रहे, चाहे जी, भारतीय जनता पार्टी जी, की हो, किसी अन्य की जी, या कांग्रेस की, जी, योजनाएं कोई भी होंगी, तय है कि हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगी, वहां पर तक तो लोगों तक योजनाएं पहुंचेंगी। बात हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र की, आपको प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं, नेशनल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप अपने कोतमा विधानसभा क्षेत्र की जो अहम भूमिकाएं हैं उन पर चर्चा करें कि कोतमा विधानसभा की ज़रूरतें क्या हैं, आज क्या आप लोग महसूस करते हैं। देखिए, लगातार कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप लोगों ने आवाज़ भी उठाई, तो क्षेत्र की ज़रूरतें क्या है आज। सर जहाँ तक मेरा मानना है, क्षेत्र में सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधा, जो कि पूरी तरह से खत्म है अपने विधानसभा में। अगर किसी पेशेंट को, अगर किसी को तत्काल किसी को सुविधा की चिकित्सा की आवश्यकता है, तो वो कोतमा हॉस्पिटल से कोतमा हॉस्पिटल जाके सिर्फ वहाँ उसको रिफर कागज मिलता है कि आप अनूपपुर जाओ या शहडोल जाओ। मतलब ऐसा कोई यहाँ बड़ा हॉस्पिटल अस्पताल तक नहीं है कि अगर एक कोई गरीब सामान्य सा व्यक्ति अगर फंस गया तो उसका तो जीरा मरना, मतलब उसका मरना शायद मेरे हिसाब से तय है। सर्वप्रथम यहाँ स्वास्थ्य सुविधा को बनाने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है कि यहाँ का स्वास्थ्य सुविधा किस तरह से सुधरे। उसके बाद होगी शिक्षा की व्यवस्था, और भी अन्य तरह की कई प्रकार की चीज़ें हैं जिनमें गौर करना, संभवतः मेरे हिसाब से गौर करना चाहिए। चलिए, एक छोटा सा अवसर, आपको जो है जी, विधायक बना दिया जाए, तो आपको क्षेत्र की जनता ने चुन लिया, आप क्या करेंगे। परमपिता परमेश्वर चाहे तो ऐसा कभी समय आए, है ना, हम भी एक भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हैं, और अगर भगवान के आशीर्वाद से, माँ जगतजननी जगदम्बे के आशीर्वाद से, माँ शारदे के आशीर्वाद से अगर कभी मुझे अगर ऐसा मौका मिलता है तो बिल्कुल अपने युवा भाइयों को साथ में लेके चलूँगा। जो भी मेरे अपने हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग, मेरा विधानसभा तो मेरे घर जैसा ही रहेगा। अपने कार्यकाल में जितना मेरे से हो सकेगा अपने विधानसभा के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी युवा पीढ़ी के लिए जहाँ तक रहेगा मैं पूर्ण कोशिश करूँगा। का जो चुनाव है पार्टीवाद पर होगा या चेहरे पर होगा, या फिर जनता अपने हिसाब से सब कुछ तय करेगी। तो चलिए, इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा, और अगली बार हमारी कुछ ऐसी ही खास चर्चाओं को लेकर के फिर मुलाकात होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।